बहुत समय पहले हितेश नामक एक आदमी एक छोटी सी गांव में रहता था। वो एक बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। वो छोटी उम्र से ही अपने पिता की जैसे मटकी में कुल्फियाँ बना के उसके बाद उसमें रंगीले बर्फ भर के उन्हें बेचता था। कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम कुल्फी, रोज कुल्फी, ले लो भाई ले लो। घर में बनाए हुए ताज़ा कुल्फी, सिर्फ 5 रुपये में आपकी मनपसंद कुल्फी। सभी बच्चे उसके जोर जोर से चिल्लाने के कारण उसकी बात सुन के उसके बनाए हुए कुल्फी खाते हैं। ऐसे ही उसकी कुल्फी का व्यापार अच्छा चलता था। एक दिन रितेश कुल्फी बेच रहा था। उसके पास एक बालक आता है। अंकल, जरा ये लेके कुल्फी देना। तुम सोने के चेन के बदले में कुल्फी मांग रहे हो। किसका है ये? ये चेन मेरी माँ का है। उन्होंने मुझे कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं उनको बताए बिना ये चेन लेके आया। ये लेके मुझे कुल्फी दे दो। तुम्हारी माँ को बताए बिना इतनी महंगी चेन लाना गलत है ना बेटा? ऐसे बिल्कुल नहीं करते। ये चेन अपनी माँ को वापस दे देना। मुझे तभी पैसे दो जब तुम्हारे पास है। ऐसे कह के उस बच्चे को कुल्फी दे के वो यहाँ से चला जाता है। जब वो कुल्फी खाते खाते चल रहा था, उससे एक और कुल्फी बेचने वाला दिख जाता है और वो सोचता है, अगर मैं इस अंकल को भी ऐसे ही सोने का चेन दूंगा तो पहले अंकल जैसे मना करके मुझे कुल्फी दे देंगे। ये ऐसे सोचकर उसके हाथ में रहे कुल्फी को जल्दी से खा लेता है और दूसरे आदमी के पास जाता है। अंकल अंकल, ये चेन लेके मुझे कुल्फी दीजिए ना। ठीक है बेटा, एक कुल्फी क्यों, 2 लेके खाओ। ऐसे बोलकर चिंटू के पास चेन लेके 2 कुल्फी दे के वो वहाँ से चला जाता है। चिंटू अपने दोनों हाथ में कुल्फी देख के बहुत खुश होता है। चेन के बारे में भूल कर खाते हुए वो घर चला जाता है। इतने में चिंटू के माँ सोने का चेन ना दिखने पर घर पूरा ढूंढती है और तभी चिंटू घर आता है। चिंटू, क्या तुमने मेरा सोने का चेन देखा है बेटा? यहीं पर रखा था। अरे रे, 2 कुल्फी मिलने के खुशी में मैंने तो चेन के बारे में भूल ही गया था। अब अगर मैंने माँ को ये बताया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। अब मैं माँ से क्या कहूँ? ऐसे ही वो मन में सोचता है। क्या हुआ चिंटू, मेरे सवाल का जवाब ना दिए हुए क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चेन ढूंढो। शायद मैं यही कहीं भूल गई। वो बहुत महंगा है बेटा। ठीक है माँ। ऐसे ही चिंटू उसके माँ के साथ चेन ढूंढने लग जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बहुत समय बाद उसकी माँ चेन ढूंढ ढूंढ के ना मिलने पर थकान के मारे दुखी होकर बैठ जाती है। चिंटू उसकी माँ को दुखी देख के सोचता है, उस चेन को खो जाने के लिए ही माँ दुखी है। मैं माँ को कभी दुखी नहीं देख सकता। शायद जो कुछ भी हो जाए मैं माँ को सच बता दूंगा। ऐसा अपने माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, अपने डांटने के डर से मैं सच नहीं बता पाया। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा। सच क्या है? आपने मुझे कुल्फी के लिए पैसे नहीं दिया ना, तो मैं आपका चेन लेके उस कुल्फी वाले को देकर कुल्फी लिया। सिर्फ 5 रुपये के कुल्फी के बदले में तुम इतना महंगा चेन दे दिया। ऐसे करना बहुत गलत है चिंटू। ऐसे फिर कभी मत करना। उस कुल्फी वाले को पहचान सकोगे? हाँ माँ, पहचान पाऊंगा। चिंटू ऐसे बोलने से उसकी माँ अगले दिन कुल्फी वाले का इंतजार करती है। ऐसे दोपहर के समय में रितेश जब उस तरफ से आता है तो चिंटू की माँ कुल्फी वाले के पास जाती है। क्या तुम कल भी आके यहाँ कुल्फी बेचे थे? जी हाँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही है? बच्चा अगर बोले पर मैं आकर तुम्हें सोना का चेन दे देंगे, तुम ले लोगे? हाँ, ये आप क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम कुछ मत कहो, मेरे ही बेटे गलती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मुझे मेरा चेन दे दो, मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैंने वो चेन ले लिया। मैंने उस बच्चे को कहा भी कि उस चेन को अपने घर में वापस लौटा दे। उसने आपको आके नहीं दिया? चेन देना ना पड़े इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने बेटे को बुला के पूछिए तो सही। बबलू, बबलू। हाँ माँ। बबलू, क्या यही आदमी है तुमने जो सोने का चेन दिया था? नहीं माँ, और ऐसे
रिश्ते के साथ जो भी हुआ वो बताता है। कल मेरे इस तरफ आने के वजह से ही मुझे सोने का चैन मिला था। खास आज भी कुछ ऐसा हो। ऐसे सोचते उस तरफ जा रहे थे। कुल्फी वाले को चिंटू पहचान लेता है। माँ, यही वही अंकल है जो मुझसे चैन लेके कुल्फी दिया था। कल तुमने मेरे बेटे को चैन लेके कुल्फी दिया था ना? वापस कर दो कि सबको बुलाऊं? अब ये बच्चे इतना जोर से बोल रहा है तो चैन वापस करना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ सबको बुलाएगी। लालच के मारे यहाँ आना अनावश्यक था। चैन दिए बिना क्या सोच में पड़ गए हो? तुम मुझे माफ करिए दीदी। ऐसे वो आदमी अपना गलती मान के चैन लौटा देता है। बच्चे अगर मासूमियत में तुम्हें चैन दे देंगे तो तुम ले लोगे क्या? उन्हें इतना भी नहीं बताओगे कि वो गलत है बोल के? वो कुल्फी वाले ने ऐसे ही लालच के बिना मेरे बच्चों को गलती करने से रोका था। आइंदा ऐसे कभी मत करना। इस आदमी से सीखो। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मैंने आपको गलती के बिना निंदित किया। कोई बात नहीं जी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी चैन मिल गई। बेटा ऐसे कभी मत करना। मैंने सोचा वो अंकल भी आपकी तरह चैन लौटा देंगे। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं बेटा, अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। इसलिए घर में अपने माँ बाप को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसे नहीं करूँगा अंकल। ऐसे कहकर खुशी से अपने माँ के साथ चले जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।